दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो टाइम का अभाव होता है मेरे पास, और जैसे ही समय मिलता है तो अपने किसान के बीच में, अपने मित्र के बीच में, जो अपने सर्किल में जो लोग हैं उनके बीच में जाके उनका एक्सपीरियंस आपके पास साझा करता हूं। तो मैं जहां भी जाता हूं उसका वीडियो वहां का भाई सीरीज आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप उसके प्रोग्रेस को, जगह का, और जो आदमी ये कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे, एक्सपीरियंस देख कर आप सीख पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर बकरी पालन का वीडियो देखते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेकर वो बकरी पालन करते हैं और कर भी रहे हैं। तो अगर सीरियल नंबर से उनको वीडियो मिले कि आज मैंने आया बाड़े में, इस तरीका का मैंने दिखाया आपको, इनसे एक्सपीरियंस पूछा, और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर मैं इनका आके वीडियो बनाया, तो कितने बच्चे आए, कितने क्या हुआ, वो बारी बारी से आपको अगर आप तक पहुँचते रहे तो आपको ज़्यादा जानकारी उससे मिलता है। तो हम इनसे पूछेंगे। ये मेरा पुश्तैनी प्लॉट था, यहाँ पे ये पिछले महीने ही शिफ्ट किया हूँ 16 तारीख को। और उसके पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक घर पे ही छत पे मैंने बकरी पालन स्टार्ट किया था। मैं इससे पहले जॉब करता था मुंबई में। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा था मैं। तो ऑल ऑफ सडन मैं अब कंट्री मार्केट में काफ़ी था, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी लार्ज स्केल पे बकरी पालन होता है। तो ऑल ऑफ सडन देखा और मुझे अच्छा लगा, और मैं सोचा कि इसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने पेपर वर्क किया। मैं जब भी छठ में पटना आया, घर पे आया, तो यहाँ पे मैंने सर्वे किया कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करें तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो और इसके मार्फत से आप कभी भी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लोग वीडियो देख के स्टार्ट तो कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। और मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैंने कठिनाइयाँ नहीं झेला है और उससे सीखा है। 1.5 साल में मैं घर पे सिर्फ 4 बकरी और कुछ बोलते हैं ना कि सस्ता माल बार और महंगा माल एक बार, तो मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मैं सस्ता माल लेके आया और उससे मेरा मोटिलिटी हुआ। स्टार्टिंग में मेरा 5 मरा, लेकिन उससे मरने के बाद भी मैं मतलब हताश नहीं हुआ। सर से मैं संपर्क में था क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया था, कंसल्ट में था। लेकिन आप कोई भी धंधा करते हैं तो आपको करने पे ही आपको एक्सपीरियंस, जो नया चैलेंज आता है वो, क्योंकि हर का चैलेंज अलग होता है और आपको चैलेंज एक्सपीरियंस करने पे ही आएगा, और वो मेरे साथ आया। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई सस्ता माल को, मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि भाई आप सस्ता माल पे डिपेंडेंट हो। महंगा माल लें, एक बार लें, लेकिन सही चीज़ लें। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी फार्मिंग शुरुआत करें क्वालिटी वाली बकरियां होनी चाहिए, यानी क्वालिटी के मतलब हुआ कि वैक्सीनेटेड होने चाहिए। किसी फार्म में अगर सेट है तो लेने में ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आप आने के बाद ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। जी हाँ सर, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया। जब स्टार्टिंग फेज़ में मैं बकरी लेने मतलब परचेस करने के लिए मैं मार्केट में निकला, तो लोग बोलते हैं अरे बकरी है, आराम से मिल जाता है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। मैं यहाँ आने के बाद ऑलमोस्ट 50 से ऊपर गांव में घूमा हूँगा। बकरी कोई खरीद के दिखा दो तो जान जाओ, बकरी मिलता नहीं है। सही बात है। लोग जिसे हमसे भी पूछते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि सर बकरी पाल लेंगे तो बेचेंगे कहाँ, तो मैं बोलता हूँ कि बेचना तो छोड़ दो, कहाँ बेचोगे, पहले ये बताओ कि खरीदोगे कहाँ। क्योंकि जब मिलने में मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि इसका मार्केट है। क्योंकि बढ़ते हुए मटन के समय में इतना कटिंग इसका है कि हर एरिया में बकरी उतना आसानी से मिलेगी नहीं। क्योंकि गांव के इक्का दुक्का महिलाएं या पुरुष जो गरीब लोग हैं बकरी पालन करते हैं, गरीबों की गाय शुरू से रही है, आज भी है, तो गांव के लोग कुछ पाल रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बकरियों को बेचते नहीं है। जो उसके बच्चे आते हैं, नर बच्चे आते हैं, उसका खस्सी करके या फिर अंडूल ही वो मार्केट में मटन के लिए बेच देते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से अच्छा रेट में बिक जाता है, और अच्छी बकरियों को रखते हैं। और पठिया भी जो आती है उनकी जो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, वो कटिंग में ही जाती है, और अच्छा क्वालिटी वाले को फिर उसे वो रखते हैं, या गांव के लोग ही दूसरा किसान उससे बटैया या फिर नगद ले लेते हैं। तो आपको इतना आसानी से गांव में तो बकरी मिलने वाली है नहीं जितना आसान आपने सोच लिया है, और मिलेगी तो इस टाइप की बकरी कटिंग वाली मिलेगी, और जिससे आपका फार्मिंग चलेगा नहीं। और ऐसा ही बकरी आप ले आए थे जिससे आपको परेशानी हुआ था ना? मैंने गलती किया था, जो गंगा जी वाला बकरी लेके आया था, उससे मेरा सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ। उससे क्या हुआ कि जो मैंने अच्छा चयन किया था गांव से, बहुत मुश्किल से जो मिला था, वो भी लपेटे में आ गई। वो लपेटे में आ गई। तो 2 तो मैं बचा नहीं पाया, और बाकी जो मैंने टोटल 5 लेके आया था, तो उसमें से मैंने 3 को बचाया। लेकिन उसमें भी कैसे हुआ, वो 2 मेरे को इतना सिखा दिया, मतलब इतना सिखाया, इतना दवा का नॉलेज दिया कि लिटरली बोले इतना वेटनरी वाले के पास भी नॉलेज होगा कि नहीं, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ इनका बात जारी रहेगा, एक्सप्लेन करूंगा। बोले कि गंगा जी वाला ले आया, तो आप कंफ्यूज होंगे गंगा जी वाला क्या है।
तो पूरे भारत को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में एक पूजा होता है, एक धारणा है लोगों का कि गंगा में बकरी के बच्चे पठिया दान करते हैं, और ये धार्मिक चीजें हैं, इस पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन बस ये मैं कहूंगा कि गंगा जी में वो दान करते हैं, देते हैं गंगा जी को। तो किनारे पर जो लोग रहते हैं वो बच्चे को कवर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो गंगा में फेंकने के बाद वो पकड़ लेते हैं, तो बच्चा पानी पी लेता है। एक तो गांव से कुपोषित बच्चे आते हैं जिन्हें लोग गंगा में दान करते हैं, और वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम एज के होते हैं, कुपोषित होते हैं, और जब उसे आप अपने फार्मिंग के लिए लाते हैं तो चूंकि पहले से कुपोषित है और स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि वहां से कोई लोग लेके आया, पानी में फेंका, कोई आपसे उसे छना और आपको दे दिया, और एक बच्चा मैं समझता हूं कि 300-400 में आपको मिल गया होगा। हाँ सर, 500 में मुझे मिल गया था। 500 में एक बकरी का बच्चा मिल जाए तो कोई भी लेना चाहेगा, लेकिन वो बच्चे आपके बचेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे फार्मिंग के लिए नहीं है। कभी भी आप फार्मिंग का शुरुआत करें तो युवा बकरी से शुरुआत करें, छोटे बच्चे से न करें, तो एक तो वो छोटा होगा, दूसरा है कि वो बच्चे कुपोषित होते हैं, क्योंकि कोई भी जब चाहता है कि कहीं हम दे रहे हैं तो चलो कुपोषित वाला ही दे दो, कहीं गांव से वो खरीदते हैं, संस्था के चक्कर में रहते हैं और वो लाके वो करते हैं, तो उस टाइप के बच्चे से ना करें। इस पर अगर आप समझ पाए होंगे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर मैं इस पर बोलूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और धार्मिक बातें भी थोड़ा सा अवरोध इसमें हो सकता है, बहुत लोग को दुख हो सकता है, इस पर ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। बस यही कहूंगा कि जो भी अगर फार्मिंग आप करते हैं तो फार्मर से ही लें, या तो डायरेक्ट किसान से लें, और उससे बेटर होगा कि कहीं ना कहीं आप जो फार्मिंग पहले से कर रहे हैं वहां से लें। छोटे इधर बच्चे आप देख रहे होंगे, ये दूसरा पहला है और ये दूसरा प्रोडक्शन है। हाँ, दूसरा प्रोडक्शन है, ये पहला प्रोडक्शन, सर। क्योंकि छोटी नस्लों में प्रजनन क्षमता ज्यादा होता है, कम एज में बच्चे बकरियां गर्भ धारण कर लेती है। हालांकि कोशिश करें कि कुछ बड़ी हो जाए तो गर्भ धारण कराएं, जैसे कि ये पठिया है, उसी की बच्ची है ना। तो ये इसका जनवरी में 1 साल हो जाएगा, तो मेरा प्लानिंग है कि जनवरी में से ही इसको क्रॉस कराएं। हाँ बिल्कुल, जब तक 1 साल की छोटी नस्ल की बकरियां 1 साल की ना हो जाए, जब तक क्रॉस ना कराएं, नहीं तो फिर अगला जनरेशन आपका ठीक नहीं होगा। गंगा जी वाली है, ये गंगा जी वाली एक बच्ची, और इसी का ये बच्चा है। चलिए, अच्छा, हाँ देखिए, यहाँ ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसी ये माँ है और ये बच्चा है, तो ये ब्रीडर का एक कमाल है कि जो ब्रीडर इनका है, ब्रीडर में गुणवत्ता है, तो बकरी साधारण भी है। तो इतना बड़ी पठिया, माँ के बराबर की लगभग पठिया है ऊर्जा, ये माँ के बराबर की है, कहीं से इसमें ये नहीं है। देखिए, माँ की बराबर की ये माँ है और ये बच्ची है। तो इन्होंने दूसरा ब्रीडर से कराया, यानी कि बारबरी से कराया, और बारबरी से आप शुरू में पहला राउंड में ही, यानी पहली बार हिट में आई है ब्लैक बंगाल, तो करा सकते हैं, सेम नस्ल है लगभग। तो देखिए, इसका बच्ची है जो बिल्कुल अब तैयार होने वाली है और माँ के लगभग बराबर है। तो ये होता है कि धीरे धीरे आगे का अगर सोच आप रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो बकरी पालन में कभी भी बच्चा से शुरुआत ना करें, बच्चा से शुरुआत किए थे, इनको नुकसान हुआ, और ये वीडियो में साफ शब्दों में इसलिए बोले ताकि आप जो नए फार्मर देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको अपने जो भी आप सोचते होंगे वो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बातें अच्छी लग रही है आपको या किसी के द्वारा बताया जा रहा है वो सब सच हो। कड़वा अनुभव ही आपको सफल बना सकता है। इन्होंने सच बोलने का हिम्मत रखा, और मैं वीडियो बनाने जाता हूं तो बस एक ही मोटिव रहता है कि बस सच बोले। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के इनको पहले नहीं देता हूं कि आपको ये बोलना है, क्योंकि जो ये आजाद हैं वो बोल सकते हैं, दिल से आवाज निकलेगा जो भी ये कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ बाहरी नस्लें हैं, गुजरी है, आपके पास तोतापारी है, सिरोही का है, गुजरी का ये मिक्स है, तो ये कहाँ से आप लाए थे? सर, ये मैंने छतर मेला से लेके आया था, बकरीद पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने प्लान किया, क्योंकि कैसा है कि इसको तैयार होने में नॉर्मल को टाइम लगता है। तो मैंने ये मतलब मेरे मित्र हैं, हाँ। तो उनके परामर्श से मैंने ये कदम उठाया कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। ज़्यादा बड़ा स्केल पे नहीं किया मैंने, छोटा है, 6 ही लेके आया था, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा है। जिसे छतर मेला ये बोले, बिहार का सोनपुर मेला एशिया का बहुत बड़ा मेला माना जाता है, और वहाँ बकरियां बाहर के लोग बेचने आते हैं, राजस्थान के आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं बेचने, वहाँ से इन्होंने लिया है। और मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा आपके भलाई में कि जो नए पशुपालक हैं, जो नए फार्मिंग कर रहे हैं, या बिल्कुल ABCD बकरियों के बारे में नहीं जानते, गाँव के बकरी ही देखे हैं, कभी उन्होंने फार्मिंग किया नहीं है, तो इस टाइप के बच्चे मेले से ना लाएं खरीद के, क्योंकि इनका जो परिवेश बदलता है, खान पीन बदलता है, और ये जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कटीली झाड़ियाँ खाती है, और आपके पास वो मिलेगा नहीं। पानी चेंजेस होगा, और चूंकि वजन पे लोग देते हैं तो वजन बढ़ाने के लिए गुड़ पानी बेसन वगैरह पिलाते हैं, तो यहाँ आने के बाद जो बच्चे बीमार होंगे जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप भी लाए होंगे तो आपको परेशानी हुआ होगा। सर, मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया था, और एक बेसिक्स जो आप लोग ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाते हैं कि कहीं से भी आप गांव से या कहीं से भी कोई भी नया परिवेश से आप लेके आते हैं तो प्रॉब्लम आता है। क्योंकि मैं जब एक घर से ही यहाँ पे शिफ्ट किया था तब भी मैंने वो चीज़ फेस देखा।
तो आप कोई भी जानवर कहीं से भी लेके आते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेला से लेके आए या कहीं गांव से भी लेके आते हैं, तो आप कहीं से भी लेके आते हैं तो आप क्वारंटाइन कीजिए। पहला जो बेसिक्स होता है, जैसे हम भी कहीं ट्रैवल करते हैं, हवा पानी चेंज होता है तो गला में खराश या कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल। तो मैंने पहले से सावधानी बरत के रखा था। तो मैंने अपने घर में वो व्यवस्था करके रखा था कि लेके जब ये नया जानवर लेके आऊँगा तो उसको कैसे रखूँगा। तो मैंने इनको 15 दिन क्वारंटाइन रखा। जिस दिन लेके आया उस दिन तो कुछ नहीं था, सब ऑल ओके। अगला दिन सुबह से ही नाक चालू, शाम से पीछे चालू, हाँ, दस्त होना शुरू हो गया, नाक चालू हो वो गया। सब मैंने पहले से प्रिपेयर्ड था। तो मैंने मेडिसिन जो भी बेसिक्स थे वो सब ला के रखा था और मैंने ट्रीटमेंट सेकेंड डे से स्टार्ट कर दिया था और विद इन अ वीक ऑल ओके हो गया। क्योंकि जानकारी था इसलिए नए लोग प्लीज अवॉइड करता हूँ कि नहीं कीजिए। न, बहुत ज्यादा परेशानी होता है, जैसा इन्होंने अब झेले होंगे कि बहुत सर्दी जुकाम और हालत बहुत खराब। मतलब आपको लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि नया जगह से लेके आ गया। कि क्या आपको लगता है कि अगर ट्रेंड आप नहीं होते, जानकार नहीं होते, तो इसको बचा पाते, या मित्रों का सहारा नहीं मिलता तो बचा पाते? नहीं सर, मित्र आपको राय दे सकते हैं लेकिन पहला डॉक्टर आप ही हैं। हाँ। जो आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो किसी के भी राय से आप मत कीजिए। जो मैं बोला कि नए लोग कम से कम बाहरी नस्ल ना लाएं और कुछ पुराना हो जाए, साल 2 साल का एक्सपीरियंस आपका हो जाए, या फिर ट्रेंड है, आपको अपने पर फेथ है कि मैं कर लूंगा, जैसे आप बोल रहे हैं मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, उस तरीका से अगर आपको लगता है कि आप जानकार हैं और आपने 2-3 बारी बीमारियों को झेला है और ठीक कर लिए हैं, बचा ले रहे हैं, आप पर अपने आप पर भरोसा है, तो ही ये मेला वाला जानवर या फिर कोई गाड़ी पर आते हैं बेचने तो उनसे लें। अन्यथा अपना लोकल क्षेत्र से फार्मिंग, बकरियों को लेकर फार्मिंग शुरू करें, या फिर कोई फार्मर आपके एरिया में हैं जो पहले से कर रहे हैं, स्टॉल फीड पे अगर रखना चाहते हैं तो उनसे मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि शुरुआत में आपको अपने बाड़े को सजाने के लिए बिल्कुल आप ट्रेंड हैं, कितना है ये जरूरी नहीं है, बकरियां ट्रेंड बहुत होना बहुत जरूरी है। तो बकरियां अगर कहीं बाड़े में है और वहाँ सूखा चारा खा रही है, बंधी हुई एरिया में रह रही है, अगर उसे लाते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे। और इसी तरीका से ये लाए, अभी बिल्कुल ये कर रहे हैं, अब इनका हिम्मत बढ़ा है, हर साल मेले से लाएंगे और ये तैयार कर लेंगे। तो बकरी फार्म में साइड से आपका कमाई जारी रहे, क्योंकि बकरी पालन आप करते हैं, ये देसी ब्रीडों पे करते हैं, तो इसके बच्चे आएंगे, बढ़ेंगे, तो सेल होंगे, आपका समय लग जाएगा। और तब तक चूंकि आपका बजट जवाब दे चुका होगा, क्योंकि आदमी जब कोई काम करता है तो उसका काम रुक जाता है, तो फिर वो आगे चल नहीं पाएंगे। तो इस टाइप का प्रक्रिया जरूर अपनाएं कि कुछ अपना बाहरी नस्लें आप रख के कुर्बानी के लिए तैयार करें, ताकि उसमें से जो बेनिफिट आए, जिससे आप अपना आगे की ओर चल पाएं। लेकिन इसके लिए भी आपको जानकार होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जानकार नहीं है, ये रिस्क बिल्कुल न ले, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। रोहित जी, मैं आपसे एक शब्द और एक चीज जानना चाहूंगा। जो बकरी पालन के जो आज जो बकरी पालन जैसा एक सुनते के साथ हंसी आ जाता है, लोग गांव के हंस देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रामीण लड़का है जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दिन भर बगीचे में बैठ के ताश खेलना पसंद करेगा, लेकिन बकरी पालन करना पसंद नहीं करेगा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति फार्मिंग में आ जाए, ये बात गांव के लोग को बिल्कुल हजम नहीं। उनके दिमाग में है कि ये तो भाई ये जो कुछ पढ़ा नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप है, देहाती काम है। आप बेल एजुकेटेड होने के बावजूद, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और आप नौकरी जॉब त्याग करे बकरी पालन किए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या दिमाग में चला? पहले कहाँ जॉब करते थे आप और क्या करते थे? सर पहले मैं लीकर कंपनी में था। ऑलमोस्ट 15 साल से मैंने सेल्स में काम किया है महाराष्ट्र के डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक पहले मैं अभी जो रिसेंट मैंने जॉब क्विट किया था वो बडवाइज़र एवियन में था, बडवाइज़र बियर। और उसके पहले मैं था मैकडॉल में, जॉनी वॉकर। उसके पहले फिर मैं हिंदुस्तान यूनिवर्सल, मतलब अच्छे वेल नोन अच्छे कंपनी में मैंने काम किया। तो मैंने काफ़ी, मतलब जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोग थे वो काफ़ी, मतलब मारवाड़ी और सिंधी लोग के साथ काम किया हूँ मैं। तो देखिए, मैं यहाँ ये बोलूँगा कि इन्होंने जो बोला, मैं पूरा खुद ही नहीं समझ पाया, क्योंकि हर किसी का एक क्षेत्र होता है और आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये ओपन फील्ड में बोला जा रहा है। और मैं चूंकि एक बकरी पालक हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ, तो बकरियों के बारे में जितना हो सकता है मैं बता सकता हूँ या जानकारी रखता हूँ, जो भी है। लेकिन जो रोहित जी बोले इस चीज़ के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर जान रहा हूँ कि पढ़े लिखे अच्छे हैं, इन्होंने 2-3 तरह के जॉब किया, उसके बाद ये बकरी पालन किए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। और क्या इनका सोच चला, मतलब क्या चला कि बकरी पालन कर लें? देखिए सर, मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने 15-16 साल काम किया, मैंने दूसरे को बिजनेस ला के दिया। तो मैं सोचा कि इतना दिन कैसा होता है, हर एक का सोच अपना अपना होता है। तो मेरा सोच ऐसा था कि मैं एक फिक्स सैलरी पे था,
अगर आप कोई भी कंपनी में हो, आपको टारगेट मिलता है, आप टारगेट अचीव करते थे, आप एक सर्टेन आपको अमाउंट मिलता है। तो वहाँ पे कमाती कंपनी है और कमाता डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं बोला कि जब मेहनत में एफर्ट फुल डे आप करते हैं वहाँ पे और सारा क्रीम वो खाते हैं, तो बेटर है कि खुद का कुछ करना चाहिए। फिर बकरी पालन नहीं क्यों? तो है ना, बहुत सारा काम बकरी, हाँ, इन नंबर ऑफ थिंग था। तो कैसा था कि देखिए, लोगों के पास आइडिया होता है लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होता है। मेरे पास ज़मीन था। तो और मैं रूरल मार्केट में काफ़ी रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में काफ़ी लार्ज स्केल पे गोट रेयरिंग का काम होता है। तो मैं ऐसे ही अपना, मेरा काफ़ी शौक है कि मतलब ट्रैकिंग वगैरह, तो ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए गांव वगैरह में जाता था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी गोट रेयरिंग देखा और मुझे अच्छा लगा। तो मैं लोगों से ऐसे बात किया, फिर मैं वहाँ के फार्मर लोगों से मिला तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा, जैसे लोग देखते हैं और उससे इंस्पायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब देख के इंस्पायर्ड हुआ, मैं यूट्यूब देखने के बाद उस पर रिसर्च चालू किया कि एग्जैक्टली है क्या। तो नहीं यार, यहाँ मैं आपको रोक के ये बताना चाहूंगा कि तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, जबकि व्यक्ति जानता भी नहीं है, मेडिसिन के नाम तक नहीं पढ़ सकता, वो भी कहता है कि ट्रेनिंग बेकार है। बिल्कुल ट्रेनिंग को बेकार समझता है। जहां आप इतना पढ़े लिखे जॉब छोड़ के आए हुए व्यक्ति, आपने आते के साथ सबसे पहले प्राथमिकता दिया ट्रेनिंग को। आपने पटना आरसीटी गवर्नमेंट संस्था में ट्रेनिंग लिया जहां मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद उसके बावजूद भी आपका जिज्ञासा शांत नहीं हुआ। आपने मेरे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे घर पे जाके बाकायदे फीस दे के लिया। तो इतना आपके अंदर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी आपने एक वैल्यू दिया कि नहीं भाई, हर क्षेत्र अलग है। मैं करता था वहां दूसरा काम था और ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है, इसमें मुझको उसके विशेषज्ञ से सीखना होगा। यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो आज अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि ट्रेनिंग को फालतू समझते हैं। इन्होंने 2 जगह से ट्रेनिंग लिया, आरसीटी पटना और मेरे बाड़े में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो एक विजन क्लियर था कि मुझे बकरी पालन करना है और बिल्कुल इसमें करना ही करना है। देखिए सर, प्लानिंग था मेरा, लेकिन यहाँ पटना आने के बाद सबसे पहले मैंने आरसीटी में इनरोल किया। इनरोल होने के बाद ऑलमोस्ट मेरे को 1-2 महीना वेटिंग करना पड़ा, क्योंकि कैसा कोर्स हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो जब ये कोर्स अवेलेबल हुआ, जब आपके संपर्क में आया, जब भी आपने डिस्क्राइब किया कि एग्जैक्टली होता क्या है, इसके पहले मैंने कभी बकरी का बी भी नहीं जाना, कभी देखा भी नहीं है। जी। मैंने सिर्फ कुत्ता घर में शौकिया पाला था, जब भी मैं 2007 में पाला था, जब मैं पटना में था। तो मैंने बकरी का बी भी नहीं। जब भी आपसे ट्रेनिंग लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जागा। उसके बाद जब भी पर्सनल आपके फार्म पे आया, मैंने चीज़ें देखा। मैंने उस समय भी ट्रेनिंग लिया, उस समय भी मेरे पास जानवर नहीं था। जब मैं गांव जाके भटका जानवरों के लिए, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आखिर ये है क्या। इतना मिलना मुश्किल हो रहा है तो है क्या, मतलब एक चैलेंज। तो मेरे में और जोर चला कि भाई इतना चैलेंज है तो भाई एक्सेप्ट तो करना चाहिए। तो फिर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। स्टार्टिंग में एक दो करके जानवर लिया, फिर मोर्टेलिटी हुआ। बाकी कहानी तो आपको पता है कि मोर्टेलिटी हुआ। फिर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कोई भी नए को, कि आप इस पर फुल्ली डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि आपको तुरंत पैसा ला के नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आप चाय का टपरी डाले, आज केतली गर्म किया, चाय बेचे और तुरंत आपको मिल गया। मैंने कहना ये चाह रहे हैं रोहित जी कि अगर ये काम करते हैं तो साइड से आपका इनकम कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि बकरियों से जो इनकम आएगा उसमें आपको वक्त लगेगा। एक तो उदाहरण की ये बाहरी नस्ल कुछ ला के रख लिए हैं जो कि बकरीद में बिकेगा, जिससे हो जाएगा, लेकिन इसको भी तैयार होने में समय लग जाएगा। और जो आप क्षेत्रीय बकरी से शुरू किए हैं वो बच्चे देगी, बच्चे बड़े होंगे। आप एक बात यहां से समझ लीजिए कि एक मुर्गी अंडा दी और सवेरे बिक सकता है, लेकिन एक बकरी के बच्चा बेचने के लिए आपको कम से कम 1.5 साल वक्त चाहिए, क्योंकि बच्चा पेट में 5 महीना रहता है और मुर्गी तो डेली अंडा दे रही है, लेकिन बकरी 5 महीने बाद ही बच्चा देगी और बच्चा आने के बाद तुरंत आप बेच नहीं देंगे, कम से कम 8-10 महीना रख के ही बेचेंगे। तो मिला जुला के 1 वर्ष से ऊपर का ही हिसाब होता है एक बच्चा बेचने के लिए। कम से कम 1.5 साल मैं समझता हूं, क्योंकि धरती पर आने पर के बाद आपको कम से कम 8 महीना 7 महीना तो रुकना ही पड़ेगा, कम से कम 5 महीना वो पेट में रहा है। तो इतना लंबा गैप होता है इनकम इसमें आने के लिए। इसलिए साइड से अगर इनकम का स्रोत रहे या कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल काम न छोड़ दे। तो आप ये बकरी पालन कर रहे हैं तो क्या साइड से आपका काम चल रहा है, उसके बाद बकरी पालन हो रहा है? हाँ सर, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था कि मुझे वैसा मतलब सेल्स का लाइन क्विट करने के बाद मुझे वैसा अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि मेरे एजुकेशन के कारण ही मिला। अगर नहीं रहता तो शायद मेरे लिए बहुत सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ और मेरा बच्चा है छोटा और परिवार है। तो कोई भी इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए तो एक बेसिक नीड्स तो पूरा होना चाहिए ही चाहिए। तो मेरा लक अच्छा था कि अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहें, आपका अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छे मित्र थे और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी मैं जॉब क्विट करके आया था तो इवन मेरे कज़न लोग, मेरे परिवार में लोग बोलते थे यार इतना
इतने का जॉब छोड़ के आके क्या बकरी पाल रहे हो। मोहल्ले में बोलते थे लोग कि कोई काम मिला नहीं कि आओ नहीं तो बकरी पाल रहा है। वो भी कैसा था, मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल यहाँ शिफ्टिंग के पहले सुबह से लेकर शाम तक कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कैसा है ये ऐसा बिजनेस है कि आपको समय देना पड़ेगा जानवर के साथ, जानवर को समझने के लिए। आइएगा इधर, देखिए इन्होंने जो भी बनाया है बिल्कुल सही वे में बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच बीच में सेपरेटर दिया गया है जालीनुमा, ताकि एक बकरी दूसरी बकरी के एरिया में न जाए, अलग अलग बनाना ही चाहिए। नीचे लकड़ी का तख्ता इन्होंने दिया है जिसपे रात में बकरियां बैठती हैं। और ये थोड़ा सा ये करना ये है कि थोड़ा सा आपने जो इसको सटा दिया है, थोड़ा सा गैपिंग एक इंची कर देना है ताकि पेशाब वगैरह करे, मैगनी करे, नीचे चला जाए। खाने का फीडर बनाया है और जो 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 आप देख रहे हैं बीच का एरिया है बिल्कुल, ताकि बकरी जिसको हम जहां चाहें वहां रख सकें। छोटी बकरी एक एरिया में, बड़ी बकरी एक एरिया में, इस तरीका से रह सके। और बिल्कुल पूरा आयरन का बना हुआ है, मजबूत है। एक टाइम इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये भी चलता रहेगा, बस सालों साल इसमें पेंट करते रहे चलता रहेगा। और चूंकि ये गड्ढे वाला जमीन था तो मिट्टी भराई का भी तो खर्च हुआ होगा। हाँ सर, उसमें ही तो सबसे ज्यादा गया सर। हाँ, तो 100-125 गाड़ी मिट्टी लग गई। 125 गाड़ी मिट्टी, और फिर उधर एक तरह से मकान ही आपने बना दिया। उधर दिखाइएगा, पूरा इन्होंने उधर मकान बना दिया है। और ऑफिस है डेली वर्क का मेरा, जो भी मैं साइट से काम करता हूँ तो उसके लिए जरूरी स्टाफ का रूम है, बाथरूम कम, जो बेसिक नेसेसिटी होना चाहिए वो है। हाँ, तो इनके पास था तो इन्होंने इतना खर्च किया है और सारा साधन इन्होंने जुटाया है। और मैं ये बस ये कहूंगा कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपके पास पूंजी नहीं है तो इतना ना भी लगाते हैं तो चलेगा। जरूरी नहीं है कि सबके पास 20 लाख हो ही और वो लगाए ही, लेकिन आप मजबूत जरूर बनाएं। यानी कि जो बांस बल्ली देते हैं तो उसमें भी आप कोशिश करें कि जो मजबूत वाला हो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर पुराना कबाड़ खाने से भी अगर लोहा मिलता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बांस बल्ली से मैंने भी किया, वो बार बार टूट जाते हैं। तो कोशिश करें, शुरुआत आप जिससे कर लें, लेकिन आप जुगाड़ में लगे रहें कि कबाड़ खाने वगैरह से अगर लोहा सस्ता में मिलता है तो खुद लाकर बनाएं और कोशिश करें खुद काम सीखने का, क्योंकि आप ये तो सब दूसरा से कराए होंगे। हाँ सर, तो मैं दूसरा से कराया, वो भी अच्छा खासा पैसा लिया होगा। हाँ, वो सब सारा कॉस्टिंग उसमें, क्योंकि ये सब तो मैंने कभी किया नहीं। मैं तो बोला बकरी भी नहीं कभी रखा। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं बिल्डिंग खुद अपना बाड़ा किया हूँ, खुद मैंने अपना बनाया। तो एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि यदि ये 70 रुपये केजी मार्केट में मिलता है, अगर कोई बना के देते हैं तो इसे वो जोड़ेंगे 140, यानी दुगना। तो मटेरियल मेरा खुद था, मैंने पहले से मतलब फिक्स किया था कि भाई कितना लोगे। हाँ हाँ, तो मजदूरी लेबर कॉस्ट। हाँ, तो चलिए फिक्स करवाए थे, कुछ कम लेबर चार्ज इनको लगा। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो किसी तरीका का बाड़ा बनाएं, बस बाड़ा मजबूत होना चाहिए, बकरियों का खाने का व्यवस्था होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि जैसे मान लिया कि ये बड़े बकरे हैं, इसमें छोटी बकरियां आ गई तो अभी हम हैं तो ठीक है। अगर इस तरीका से रहे, अगर आप रख दिए तो बड़ी बकरियां छोटी बकरियां को पीट सकती है, इसलिए अलग अलग इन्होंने बनाया है। ये सोच के बनाया है ना? जी हाँ सर। अभी जैसे पार्टीशन कैसे है, उसमें मेरा ब्रीडर है। ब्रीडर उसमें आपका है। इसमें जो भी मैंने बकरीद पॉइंट ऑफ व्यू से जो खस्सी लेके आया था, खस्सी है, इसमें बच्चे लोग प्रेग्नेंट बच्चा फिर अलग अलग पार्टीशन करके वैसे रखा। हाँ, ये जरूरी है, पार्टीशन करके रखना जरूरी है। तो इन्होंने नया जमीन में बिल्कुल एक अंत एरिया में इन्होंने मिट्टी भराई किया, उसके बाद पक्का मकान बनाया, तो इतना इनका लग गया। तो अगर आपके पास डरे ना, आपके पास जो भी अगर पुराना मकान का खंडहर वगैरह है बना हुआ, उसमें बकरी पालन शुरू करें। हाँ, भविष्य का ये प्लान जरूर आपका रहे कि जो भी मैं बनाऊं मजबूत बनाऊं, ताकि जानवर रख रहा हूं, लड़ाई झगड़ा होगा, नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने तो अच्छा खासा खर्च कर दिया है, लेकिन विजन बिल्कुल क्लियर है, भविष्य का है, ये करेंगे तो फिर कहीं से इनको दिक्कत नहीं है। चूंकि इनका अपना ये जमीन है तो इन्वेस्ट किए हैं तो कहीं से जाने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पक्का पिलर पे बना हुआ है। बाद में इसमें दूसरा काम भी आराम से हो सकता है, जब तक ये करना चाहें करेंगे, उसके बाद दूसरा काम हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि फार्म जब भी बनाते हैं मजबूत बनाएं। क्या मजबूत क्या सोच के बनाए आप? सर मजबूत कहीं कमजोर किसी बाड़े में गए और वहाँ कहीं कमी से कोई नुकसान होते हुए देखे हैं अभी तक? हाँ, नुकसान होते तो काफ़ी बाड़े में देखा है। इवन जो ट्रेनिंग लिया था, पुराने कलीग लोग हैं, उनका भी एक्सपीरियंस सुना। उन्होंने इन्वेस्टर लगाया, आंधी आया, उड़ गया पूरा। तो अगर आप 50,000 रुपये का लगाए, करकट खुद से किया और वो उड़ गया तो 50,000 रुपये गया। इसीलिए मैंने जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि पैसा लग रहा है, ठीक है, मेरे को पता है कि पैसा कहाँ से लगता है। हाँ। वो दर्द होता है, लेकिन कैसा है कि बार बार मैं इसी चीज़ में अगर उलझा रहूँगा तो फिर मैं आगे कैसे क्या करूँगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी अपना बाड़े में बांस बल्ली का इस्तेमाल किया, लेकिन बार बार टूट जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी पूरा लोहा ही कर रहा हूँ। तो मजबूती होना बहुत जरूरी है। और अभी शुरुआत कितना बकरी से आप किए थे फार्मिंग का? शुरुआत सर मैंने 4 बकरी
से किया था। अभी टोटल कितना संख्या है आपके? मेरे पास 22 हो गया है बच्चे लोग को मिला के। 22 हो गया है। और आप देख रहे हो कि बाड़ा में इन्होंने इतना खर्च कर दिया और बकरियां तो कम है, तो इनका अपना एक सोच रहा है कि धीरे धीरे करना है, इससे सीखना है और फिर आगे को बढ़ना है। तो अब अगला बार मैं आऊँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा, तो यहाँ का आप ज़्यादा ही देख पाएंगे। तो बस एक एक्सपीरियंस था, यहाँ आए तो किस तरीका से बकरी पालन करते हैं। देखिए अलग अलग रखने का ये फायदे है कि बच्चे उसमें चले गए खुला रहने की वजह से, तो बड़ी वाली बकरी बच्चे को देखिए मार रही है ना, तो इस टाइप से अलग अलग सेपरेटर दे के रखते हैं, एरिया आप कवर करके रखते हैं, तो ही बकरी पालन में आप होने वाले अबॉर्शन से, होने वाले मोर्टलिटी से, चोट वगैरह से आपका बचाव हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।